पिछली वीडियो में हमने जाना था सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ एनीमिया के बारे में। इस वीडियो में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में मेनली जानेंगे। एंकल एडीमा, अब हमने देखा था कि एनीमिया का कोई पेशेंट आ रहा है तो वो 3 चीज़ें बताएगा डॉक्टर को एज अ सिम्टम। वो क्या बताएगा कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है और जितना काम मैं पहले कर सकती थी उतना काम नहीं कर पा रही हूँ, यानी वीकनेस, fatigue and not able to make those efforts which she was able to make earlier. So पेशेंट ने ये सिम्टम्स बताए, डॉक्टर क्या देखते हैं? साइन। तो डॉक्टर क्या साइन देखेगा कि पैरेलल की सफ़ेदपन होगा, ठीक है। दूसरा क्या देखेगा? डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा कि सांस फूलती। तीसरा क्या देखेगा? एंकल एडीमा। तो अब एडीमा का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? ऐसा मतलब एडीमा जब शुरू होता है ना जहाँ से, उससे हम बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे पैरों में एडीमा है तो वो कहीं ना कहीं दिल की बीमारी के साथ एसोसिएटेड है। चेहरे पे एडीमा पहले आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी के साथ एसोसिएटेड है। या फिर पेट में एडीमा है एब्डोमेन में तो कहीं ना कहीं वो एसाइटिस के साथ एसोसिएटेड है। तो एंकल एडीमा में आप क्या देख सकते हो कि पहले दिल की बीमारी होगी, फिर किडनी की बीमारी होगी, फिर एब्डोमेन की कोई बीमारी होगी। एब्डोमेन की बीमारी में क्या क्या आ सकता है? एसाइटिस लीडिंग टू क्रॉनिक लिवर फेलियर, दैट इज सिरोसिस ऑफ लिवर लीडिंग टू एंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, एंड ऑर्गन, ठीक है, डिजीज़। अब एनीमिया के मेनली कॉजेज़ क्या हैं वो आपको सिर्फ रिवीजन दे रहे हैं, हो चुका है पहले रिवाइज। वैसे ये कि न्यूट्रिशनल एनीमिया, कि आप वेजिटेरियन हो डाइट के में, जिसकी वजह से आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो रही है। आप फार्मर हो, आप नंगे पर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो गई है। तो जब हम ये हिस्ट्री लेते हैं कि अच्छा फार्मर है, नंगे पैर काम करता है, हुकवर्म की हिस्ट्री हो सकती है, चलो स्टूल सैंपल लो और चेक करो माइक्रोस्कोप में कि कहीं हुकवर्म ओवा तो नहीं मिल रहा, या जियार्डिया लैम्बिया का ओवा तो नहीं मिल रहा। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दो और छुट्टी। फिर क्रॉनिक मलेरिया, काला आजार, टीबी की हिस्ट्री ले सकते हो, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया की हिस्ट्री, या फिर ट्रॉपिकल स्प्रो की हिस्ट्री ले सकते हो। अगर सीवियर एनीमिया है तो 2 बोतल क्या चढ़ेगा? खून चढ़ेगा, और उससे क्या होगा? सिर्फ 1 ग्राम पर DL हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब मैंने बोला था कि हम मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करने वाले हैं। उसके कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक इरोजन बाय NSAID, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, हुकवर्म इन्फेस्टेशन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या फिर एडोलसेंस। अब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का? हिस्ट्री ऑफ पिका। पिका का मतलब क्या होता है कि चौक खाने की आदत है या फिर मिट्टी खाने की आदत है। पैरेलल की सफ़ेदपन आ रहा है यानी पेलनेस। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस का मतलब होता है टंग में कोई स्वेलिंग आ रखी है या फिर कुछ टंग में वाइट ऐसे पैल्पिट डॉट्स हैं। एंग्लोस्टोमेटाइटिस, एंग्लोस्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये होट है, इसके इस वाले रीजन में यहाँ पर वाइट डॉट्स होंगे और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगी और बहुत ज़्यादा जलन मारेगा यहाँ पर, उसको एंग्लोस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ब्रिटल नेल्स, जो नेल्स हैं वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, ठीक है, फ्लैट हो सकते हैं या फिर ऐसे स्पून शेप्ड भी हो सकते हैं। उसे कोलिनिकिया बोलते हैं, जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आता है, ठीक है। फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या हो जाता है कि प्लमर विंसन सिंड्रोम है, पैटरसन कैली सिंड्रोम। इसका बेसिकली एक ट्रायड होता है। क्या ट्रायड होता है कि इस वाले सिंड्रोम में आपको डिस्फेजिया की हिस्ट्री मिलेगी कि खाना खाने में दिक्कत आ रही है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं में मिलेगा, और क्या मिलेगा? ईसोफेजियल वेब्स मिलेंगे। ये तीनों चीज़ें हैं तो ये सिंड्रोम बन जाता है PVS। माइल्ड स्प्लीनोमेगेली मिल सकती है। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है किसका? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। अब ग्लोसाइटिस या फिर एंग्लोस्टोमेटाइटिस होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं? ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है? देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑन द टंग विद रेड एंड सोर टंग। तो उसमें राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी हो सकती है जिसकी वजह से मैग्नेटा कलर टंग हो सकती है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। B12 की डिफिशियंसी की वजह से निकोटिनिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। जो टंग होगी वो स्वोलन हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रेड होगी, उसे हम रो बीफी टंग भी बोलते हैं। फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो सकती है। बॉल टंग, ठीक है, कंप्लीट एट्रोफी ऑफ पैपिले। पैपिले जो प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली वो नहीं होंगे, बिल्कुल बाल्ड हो, जैसे टकला बोलते हैं ना कि बाल नहीं है, ऐसी जो टंग है उसके ऊपर पैपिले ही नहीं है। पैपिले ना बहुत सारे होते हैं, सर्कमवैलिड पैपिले, जो भी पैपिले हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। 4 तरह के पैपिले होते हैं जो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पाया जाता है, या फिर ट्रॉपिकल स्प्रू विच इज़ अ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, पर्नीशियस एनीमिया, प्लेग या सिफिलिस में पाया जाता है।
उसके अलावा देयर कैन बी सिरोसिस ऑफ लिवर, टीबी, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म या फिर स्टोजन सिंड्रोम की हिस्ट्री हो सकती है। फिर आता है एंग्लोस्टोमेटाइटिस। एंग्लोस्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे कॉर्नर है माउथ के एंगल्स जो है वहाँ पे क्रैकिंग हो रही है, एपिथेलियम की इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसका मेन कारण क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा तम्बाकू या फिर अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, फिर बिटर लीफ खाते हैं, ठीक है, जो दांत हैं वो साफ़ नहीं रखते इम्प्रॉपरली, फिर डेंचर, वो जो दांत है वो अच्छे से नहीं लगे हुए, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, फॉलिक एसिड, पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और ये या फिर ये वाले इन्फेक्शन है, हर्पिस लेबियालिस, कैंडिडियासिस या स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एंग्लोस्टोमेटाइटिस हो गया। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आप हिस्ट्री में पूछ सकते हो। अगर मैं आपको समरी में मोटा मोटा बताऊँ तो आपको क्या देखना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको देखना है एंग्लोस्टोमेटाइटिस की जो एंगल है माउथ का, वहाँ पर ड्राइनेस या फिर जलन तो नहीं हो रही, वाइट स्पॉट्स तो नहीं है, जिसको एंग्लोस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। आप जीभ देखोगे, जीभ में आपको रॉ बीफी टंग मिलेगी, मतलब टंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा रेड होगी, स्वोलन होगी। आप पूछोगे कि आप मिट्टी वगैरह तो नहीं खाते, ऐसे करके पूछोगे, मिट्टी, चौक, ठीक है, और नेल्स चेक करोगे, ठीक है, और कोई हिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।